सो चलो आज बात करते हैं लुकिज्म की कुछ वियर्ड थ्योरीज के बारे में, जो कि एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा अजीब है। जिसमें सबसे पहली थ्योरी आती है जे से रिलेटेड, जिसके अकॉर्डिंग जे इसलिए बात नहीं करता क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि एक्चुअली में गो किम है, जो कि अगर बोलेगा तो डैनियल को पता चल जाएगा कि ये वही बकवास करने वाला लोंडा है। और मान लो कि हाइपोथेटिकली ये थ्योरी सच हो जाती है, देन इसका मतलब ये होगा कि गो बड़े और छोटे दोनों भाइयों के साथ खेल रहा है। एनीवे, जो इसके बाद दूसरी वियर्ड थ्योरी आती है वो है जेम्स ली और डैनियल की सेकंड बॉडी से रिलेटेड, जो ये सजेस्ट करती है कि डैनियल की जो सेकंड बॉडी है वो एक्चुअली में जेम्स ली की पहले से यूज्ड की हुई बॉडी है, जो कि उसने बाद में डैनियल को ट्रांसफर कर दी थी। और इसी वजह से उसे दो बॉडीज के बारे में इतनी नॉलेज है, और इसीलिए डैनियल ने एक बार ये कहा था कि उसकी ये सेकंड बॉडी जेम्स ली एंड चार्ल्स चोई एक दूसरे से रिलेटेड है। देन इसके बाद जो थ्योरी आती है वो रिलेटेड है जेम्स ली और फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के साथ, जिसके अकॉर्डिंग जेम्स ली ने सभी किंग्स को हराने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स इसलिए लिए थे क्योंकि वो उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंबाइन करके एक परफेक्ट बॉडी बनाना चाहता था, जो कि एक्चुअली में क्रीपी तो हो ही जाता है। लेकिन तुम सोच के देखो यार, अगर ये थ्योरी सच होती है तो मतलब उसने सभी बॉडी पार्ट्स लिए होंगे, आई मीन सभी बॉडी पार्ट्स लिए होंगे। चलो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि डैनियल यहाँ पे इतना सरप्राइज क्यों हुआ था। देन फाइनली सबसे वियर्ड थ्योरी आती है दोनों डैनियल से रिलेटेड, जिसके अकॉर्डिंग बिग डैनियल एंड स्मॉल डैनियल एक्चुअली में दोनों सेम ही पर्सन है। एंड सीरीज के स्टार्टिंग में स्मॉल डैनियल को बिग डैनियल की बॉडी मिलती है, जिसके अंदर वो अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर पाता है। एंड इसीलिए हमें स्टोरी में दो डैनियल देखने को मिलते हैं जिनकी शक्ल भी सेम है एंड उनकी एबिलिटीज भी। एंड लुकिज्म की इससे ज्यादा वियर्ड थ्योरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब यार ऐसा नहीं लगता कि ये किसी मानवा का प्लॉट हो सकता है जिसके अंदर अराउंड 400 to 500 चैप्टर्स हो। एनीवे, तुम लोग इन थ्योरीज के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना।